Hello everyone, welcome back to Devradi पाठशाला। So guys, बार्क OCS 2023 के शॉर्ट टॉपिक्स में आप लोगों को करवा रही हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ये पार्ट 2 है। यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को प्यूरिन्स का डिनोवो सिंथेसिस पढ़ाया था। आज हम लोग पायरिमिडीन्स का डिनोवो सिंथेसिस पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं बार्क एग्जाम के लिए, CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। सो वीडियो पे चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियोस बनाती रहूं। सो लेट्स प्रोसीड। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डी नोवो पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। तो आज हम पायरिमिडीन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी प्यूरिन्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। द मोस्ट कॉमन pyrimidine ribonucleotides are cytidine 5 मोनोफॉस्फेट CMP या साइटिडाइलेट, जिसे हम इसको बोलते थे। साइटिडीन का अगर साइटोसिन का अगर न्यूक्लियोटाइड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइटिडेट, या हम फुल फॉर्म में इस तरीके से इसे प्रोनाउंशिएट करेंगे। यूरिडीन 5 मोनोफॉस्फेट UMP यूरिडाइलेट विच कंटेन पायरिमिडीन एंड साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, इनमें हमें क्या मिलता है, साइटोसिन एंड यूरेसिल मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ थाइमिन भी होता है। ठीक है, ये तीनों पायरिमिडीन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, डी नोवो पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस प्रोसीड इन समवट डिफरेंट मैनर फ्रॉम प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो जैसे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का हमने डी नोवो सिंथेसिस पढ़ा था, हमने वहाँ पर देखा था कि PRPP जो है पहले जुड़ता है। ठीक है, जो कि किसका प्रिकर्सर होता है, राइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट का। ठीक है, तो फॉस्फेट और राइबोज शुगर उस पर ऑलरेडी होता है, तो उस PRPP पे जो है हमारा क्या हो रहा था, हमारा फिर क्या बन रही थी, प्यूरिन्स की रिंग बन रही थी। ठीक है, प्यूरिन्स की पहली रिंग बनती थी, फिर दूसरी रिंग बनती थी, उसी पे जो है उसी पे स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें पहले जो है पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर बनते हैं, PRP एकदम लास्ट में जुड़ता है। ठीक है, तो ये एकदम ही अपोजिट होता है। ठीक है, सो de novo pyrimidine nucleotide biosynthesis proceed in somewhat different manner from purine nucleotide synthesis. The 6-member pyrimidine ring is made first and then attached to the ribose 5-phosphate. ठीक है, तो ribose 5-phosphate यानी PRPP जो हम बोल रहे थे जिसे, उस पर ये बाद में अटैच होता है इन केस ऑफ पायरिमिडीन। ठीक है, तो वो हमारा पायरिमिडीन का जो रिंग स्ट्रक्चर है वो पहले बन जाता है, देन वो जुड़ता है PRPP पे इन केस ऑफ पायरिमिडीन्स। ठीक है, और अगर प्यूरिन्स का डी नोवो सिंथेसिस की बात करें तो वहाँ पर PRPP पहले होता है और फिर उस पर जो है धीरे धीरे जो है हमारा रिंग स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से होता है, पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये पायरिमिडीन की रिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये राइबोज शुगर अटैच होता है इस पर, और यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमारा पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी थी कि पायरिमिडीन्स में थ्री मेंबर होते हैं। पहला होता है साइटोसिन, दूसरा होता है थाइमिन और तीसरा होता है यूरेसिल, जिसमें से थाइमिन जो है वो DNA में प्रेजेंट होता है और यूरेसिल हमारा RNA में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं कि इनको जो है कौन कौन कार्बन डोनेट करता है। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन कैसे डोनेट होता है, जैसे हम लोगों ने प्यूरिन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एस्पार्टेट जो है पूरा हाफ जो है वो एस्पार्टेट डोनेट करता है, यानी 3 कार्बन और 1 नाइट्रोजन हमारा कौन डोनेट करता है, एस्पार्टेट करता है। ग्लूटामीन हमारा 1 नाइट्रोजन डोनेट करता है, और CO2 यानी बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हमारा CO2 होता है। तो बाइकार्बोनेट हमारा क्या होता है, 1 कार्बन हमारा डोनेट करता है। ठीक है, तो ये याद करना ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा। ये ज़रूर पढ़ लेना, इसको ज़रूर लर्न कर लेना। ठीक है, बाकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन सा अमीनो एसिड कौन सा कार्बन डोनेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अब सबसे पहले हमारा इसका जब फॉर्मेशन होता है रिंग स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे PRPP तो मैंने कहा कि आपको लास्ट में जुड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा बनता है वो रिंग बनती है पायरिमिडीन्स की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट का। ठीक है, कार्बोमाइल फॉस्फेट, यहाँ पर आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हो कार्बोमाइल फॉस्फेट का। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट। तो ये कैसे बनता है, जब ग्लूटामीन और बाइकार्बोनेट आपस में जुड़ते हैं विथ 2 ATP। ये ग्लूटामीन है और ये हमारा बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर है,
और ये 2 ATP के साथ जब आपस में जुड़ता है विद इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज सेकेंड, ठीक है। एंजाइम कौन सा है? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज सेकेंड। इसकी प्रेजेंस में जब ये दोनों जुड़ते हैं तब ये क्या बनाता है? कार्बोमाइल फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको एक नाइट्रोजन जो आया है वो ग्लूटामीन से आया हुआ है, ठीक है, और एक कार्बन जो है वो किससे आया हुआ है? बाइकार्बोनेट से आया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को इजीली विजिबल होगा यहाँ पर कि कार्बन किससे आ रहा है? बाइकार्बोनेट से, और नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है? ग्लूटामीन से। तो अगर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जो ये स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इतना, यानी ये नाइट्रोजन और कार्बन वाला जो स्ट्रक्चर है, मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से दिखाती हूँ। जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला इतना स्ट्रक्चर है, जो इतना स्ट्रक्चर है, यानी एक कार्बन और एक नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये जो है वो कार्बोमाइल फॉस्फेट डोनेट कर रहा है। बता सकती हूँ ना, बोल सकती हूँ ऐसा, ठीक है। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये ग्लूटामीन और बाइकार्बोनेट ने डोनेट किया है, और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इसे कार्बोमाइल फॉस्फेट ने डोनेट किया है, क्योंकि जब ग्लूटामीन और बाइकार्बोनेट जुड़ रहे हैं तब वो कार्बोमाइल फॉस्फेट ही बना रहे हैं, ठीक है, और यही जो है रिंग स्ट्रक्चर में लगना है, ठीक है। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कार्बोमाइल फॉस्फेट ने ये दिया हुआ है, या मैं ये भी बोल सकती हूँ ग्लूटामीन या बाइकार्बोनेट ने दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ में आप लोग कन्फ्यूज़न मत खाना, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, और ये कार्बोमाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये देख लिया हो, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम पाथवे की तरफ बढ़ जाते हैं कि पाथवे इसका कैसे चलता है, ठीक है। हमारा कार्बोमाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। कार्बोमाइल फॉस्फेट हमारा ये है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो चुका था। अब इस पे कौन जुड़ता है? एस्पार्टेट की रिंग जुड़ती है, ठीक है। एस्पार्टेट को देखा था हमने 3 कार्बन और 1 नाइट्रोजन डोनेट करते हुए, ठीक है। तो एस्पार्टेट फिर क्या करेगा? एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज के प्रेजेंस में, इस एंजाइम के प्रेजेंस में जो है ये किसका फॉर्मेशन करता है? ये करता है एन कार्बोमाइल एस्पार्टेट का, ठीक है। एन कार्बोमाइल एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जो यहाँ पे दिखा रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पे एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर जुड़ चुका है। नेक्स्ट कार्बोमाइल एस्पार्टेट जो है अब कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोओटेज की प्रेजेंस में, इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये इसे कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोओरोटेट में, ठीक है। यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने से ये रिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होके ये रिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। डाईहाइड्रोओरोटेट अब क्या करेगा? डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, ठीक है। यानी NAD प्लस लेकर गया और NADH और H+ लेकर गया, तो यानी 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर देता है ये, ठीक है। तो अब डाईहाइड्रोओरोटेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओरोटेट में। ओरोटेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट जब ओरोटेट बनता है, ओरोटेट फिर ओरोटेट फॉस्फोराइबो ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? ओरोटीडाइलेट, ठीक है। अब जो है फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया? ओरोटेट बन गया न्यूक्लियोटाइड्स का, यानी पायरेमिडीन्स का, ठीक है। जैसे यूरिडीन बनता है सबसे पहले हमारा, तो यूरिडीन का स्ट्रक्चर हमारा ओरोटेट के फॉर्म में बन गया है, ठीक है। तो अब इस यूरिडीन के स्ट्रक्चर में जो है क्या ऐड होगा? अब हमारा जो है PRPP ऐड होगा, ठीक है। PRPP यानी राइबोज शुगर प्लस फॉस्फोरस, ठीक है। ये दोनों हमारा ऐड होगा। तो अब वो ऐड होके क्या बनाएगा? ओरोटीडाइट, ठीक है, ओरोटीडाइलेट बनाएगा। फिर ओरोटीडाइलेट में CO2 एक रिमूव होगा और ओरोटीडाइलेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होके ये यूरिडाइलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी UMP के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा यूरिडाइलेट का, UMP का, ठीक है। अब जो ये यूरिडाइलेट है, अब इसी से हमारे सब कुछ बनने वाला है, ठीक है। UMP से पहले UTP बनेगा, ठीक है। यूरिडाइलेट 5 ट्राइफॉस्फेट बनेगा। फिर इससे जो है हमारा क्या बनेगा? साइटिडीन 5 ट्राइफॉस्फेट, और इसी से हमारा थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये सब हमारा इसी से बनने वाला है, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले हमारा क्या बनता है? यूरिडीन 5 ट्राइफॉस्फेट। ये यूरिडीन का स्ट्रक्चर हमारा डी नोवो पाथवे में बनता है, ठीक है। फिर इसी से साइटोसिन बनेगा, इसी से थाइमिन बनेगा, ठीक है। थाइमिन न्यूक्लियोटाइड और साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड इसी से फॉर्म होंगे, ठीक है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। और जब थाइमिन साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड बन रहा होता है, यानी साइटोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट CTP जब हमारा बन रहा होता है, तो ग्लूटामीन जो है ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है, यानी ग्लूटामीन अपना एक नाइट्रोजन डोनेट करता है और साइटिडाइलेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में, सिंथेटेज है तो ATP यूज होगा, ठीक है।
और इसके प्रेजेंस में ये एक नाइट्रोजन डोनेट करके जो है साइटिडीन के ऊपर एक नाइट्रोजन जो है वो आ जाता है, ठीक है, क्योंकि साइटिडीन में एक नाइट्रोजन एक्स्ट्रा होता है यूरेसिल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन कौन डोनेट करता है, ग्लूटामीन डोनेट करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिगर में भी दे रखा है, ठीक है। फिगर में कैसे दे रखा है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि यूएमपी हमारा बना, जो यूएमपी यहाँ पर बना था हमारा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूएमपी हमारा बना था, ठीक है। यूएमपी ये था, फिर यूएमपी यूटीपी में कन्वर्ट हुआ, यूटीपी फिर सीटीपी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे दे रखा है, पहले यूएमपी क्या बनाता है, यूडीपी बनाएगा, यूडीपी से यूटीपी में कन्वर्ट होगा। ये कैसे बनाएगा, ये एटीपी से लेकर, ठीक है। एक फॉस्फेट एटीपी से लेगा, फिर डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर एक एटीपी और एक फॉस्फोरस और लेगा, ठीक है, एटीपी से, तब वो ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड काइनेज यूज होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। नेक्स्ट जब यूटीपी हमारा बन जाता है, ठीक है, तब यूटीपी से हमारा क्या बनता है, सीटीपी बनता है, ठीक है, साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट ग्रुप बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक अमीन ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह क्या होता है, एक अमीन ग्रुप एक्स्ट्रा होता है हमारे साइटिडीन में, ठीक है। तो अब क्या होता है, ग्लूटामीन जो है वो कन्वर्ट करता है ग्लूटामेट में, यानी ग्लूटामीन अपना एक नाइट्रोजन जो है वो किसको दे देता है, इस ग्रुप को दे देता है यूटीपी को, और ये कन्वर्ट हो जाता है सीटीपी में। और इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, सीटीपी सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। सो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, काफ़ी इजी है, ठीक है, इजी तरीके से है। ये चीज़ें आप लोग याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। भले ही आप ये याद ना रखो, ये पाथवे याद ना रखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें याद रख लेना जो मैंने छोटे छोटे में साइक्लिक वे में, एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, ये आप लोग याद रख लेना कैसे जो है फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम थाइमिन ट्राईफॉस्फेट के बारे में पढ़ लेते हैं, टीटीपी कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो पहले यूडीपी हमने देखा, यूडीपी राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में यूडीपी में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद यूटीपी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। यूटीपी से फिर यूएमपी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। यूएमपी में फिर किस में कन्वर्ट हुआ, डीटीएमपी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। थाइमिन बनने में थाइमिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। थाइमिन मोनोफॉस्फेट बनने में कौन सा एंजाइम यूज हुआ, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है, ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद थाइमिडीन डाईफॉस्फेट, फिर ट्राईफॉस्फेट, और फिर जो है ये डीएनए में अटैच हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा थाइमिन किस में होता है, डीएनए में होता है, यूरेसिल हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सब जो है किससे बन रहा है, यूरिडीन डाईफॉस्फेट या यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, इससे जो है सारा स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, चाहे वो साइटोसिन का हो या थाइमिन का हो, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखोगे, आई होप। नेक्स्ट चलते हैं। सो अब हमारा जो है ये साइकिल भी ख़त्म हो गया, इतना टफ नहीं था हमारा डी नोवो सिंथेसिस ऑफ पायरिमिडीन्स, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस पढ़ा, जिसमें हमने डी नोवो सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करा। प्यूरिन्स का डिस्कस करा, जिसमें प्यूरिन्स में हमने देखा कि आईएमपी फॉर्म होता है, आईएमपी से हमारा एएमपी और जीएमपी बनता है, ठीक है, और एएमपी एटीपी बनाता है, जीएमपी जीटीपी बनाता है, ठीक है, ये सब हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट जो है पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन में हमने क्या देखा आज कि यूएमपी का फॉर्मेशन होता है, यूएमपी से हमारा डी यूएमपी बनता है, और इससे हमारा क्या बनता है, डी टीटीपी बनता है, यानी थाइमिन बनता है, ठीक है। और यूएमपी से हमारा यूटीपी जब बनता है तो वो क्या बनाता है, सीटीपी बनाता है, ठीक है। इतना हम लोगों ने आज देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में सेल्वेज पाथवे पढ़ेंगे और फिर डिग्रेडेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो है ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, इजी है, ठीक है। सो ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट बताया है उतना आप लोग याद कर लेना, ठीक है। सो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए देवराड़ी पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।